राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात की थी कि ब्रह्म और आत्मा क्या है आचार्य शंकर के अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार। भारतीय संत परंपरा की गौरव गाथा के पार्ट 2 में हम आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म और माया पर बात करेंगे। भारतीय माया, वैसे हमारे यहाँ इस शब्द को बड़े ही साधारणतया शब्दों में प्रयोग किया जाता है, ये सब मोह माया है। परंतु सैद्धांतिक व व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उतनी ही जटिल है। तो व्हाट इज माया? माया क्या है? माया को ब्रह्म का नित्य स्वरूप मानते नहीं है शंकर। वो कहते हैं कि ये उनकी इच्छा मात्र है। माया ब्रह्म की एक शक्ति है, और जैसे आग से दहकता शक्ति उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार माया भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। डॉक्टर राधा कृष्णन अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ इंडिया में कहते हैं, पेज नंबर 189 में, माया इज द टर्म विच एक्सप्रेस टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ द फाइनाइट विच फॉल शॉर्ट ऑफ द इनफाइनाइट। माया वह शब्द है जो परिमित है, अर्थात अनंत से कम। माया दो शब्दों से मिलकर बनी है, माँ धन या। माँ का अर्थ या हुआ माँ नहीं, और या का अर्थ हुआ जो कुछ, यानी जो कुछ नहीं है वही माया है। माया जो है शंकराचार्य की दृष्टि में विवर्त है। विवर्त आड़े अध्यास होना, उसका प्रतीत होना। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, मिराज यानी कि मरीचिका। क्लास 12th में फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट में हम लोग मरीचिका का उदाहरण पढ़ते हैं। मरीचिका में देखते हैं कि रेगिस्तान में चलते समय हमके कुछ दूरी पर पानी दिखाई पड़ता है, परंतु वहाँ पहुँचने पर पानी नहीं होता है। ये दिस फिनोमिना काज्ड बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। यह जो घटना है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित होती है। तो परंतु हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम उस पानी के तलाश पे पहुंच जाते हैं और रेगिस्तान के बीचों बीच में भटकते भटकते, और दुर्दांत दूर दूर तक रेगिस्तान ही रहता है, फिर हम अपना रास्ता भी मूल रूप से भटक जाते हैं। उसी प्रकार माया को देखते देखते हम लोग चले जाते हैं, जबकि है कुछ और, दिख कुछ और रहा, उसी के पीछे लगातार व्यक्ति मनुष्य चलता जाता है, और जीव फिर अपना मूल उद्देश्य से भटक जाता है। दूसरा आचार्य शंकर उदाहरण देते हैं रज्जू और सर्प का, यानी कि सर्प है कि रज्जू है, इसे व्यक्ति नहीं पहचान पा रहा। रज्जू को ही भ्रांतिजनक रूप से व्यक्ति समझ रहा है ये सर्प है, परंतु वो है रज्जू। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, यानी संदेह रहता है, व्यक्ति को भ्रांति रहती है। माया इज द कंडीशनल एंड नेगेटिव पावर ऑफ द ब्रह्म। माया ब्रह्म की कंडीशनल और नकारात्मक शक्ति है। वेदांतियों के द्वारा एक प्रिय डॉक्ट्रिन चलती है, द फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ द वेदांतियंस एंड एपेरेंटल इल्यूसरी, अर्थात माया एक प्रतिजनक भ्रांतिजनक के रूप में है, प्रतीयमान भ्रांतिजनक के रूप में है, और एन अनरियल अपीयरेंस काज्ड बाय ह्यूमन एरर, जो कि मानव की गलतियों के कारण उसे अनुभव होती है, दिखती है। तो यदि ये एग्जिस्ट करती या नहीं एग्जिस्ट करती है, इस पर डिपार्टमेंट ऑफ ए रिलीजियस स्टडीज एंड थियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका, बाई जॉन व्हाइटहेड कहते हैं, द मोस्ट प्रोबेबल वे फॉर द शंकर फिलोसफी टू डिफाइन माया इज टू से दैट इट इज नाइदर एग्जिस्टेंस नॉर नॉन एग्जिस्टेंस, अर्थात ये ना तो एग्जिस्ट करती है और ना ही नॉन एग्जिस्टेंस करती है। इट इज वे एग्जिस्टेंस देन शंकर फिलोसफी टू एब्सोल्यूट नॉन डुअलिज्म। यदि एग्जिस्ट करती है तो शंकर के अद्वैतवाद का खंडन होगा। कैन बी सीन एज ए क्वेश्चनेबल बिकॉज देयर वुड बी अनदर रियलिटी। यदि ये, इस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। इफ इट इज नॉन एग्जिस्टेंस देन द एम्पेरिकल वर्ल्ड इज नॉन एग्जिस्टेंस। यदि ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये संसार भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो माया जो है वो ब्रह्म के ऊपर विक्षेप कर देती है और हमको जगत की प्रतीति होती है। अकॉर्डिंग टू नॉन डुअलिज्म यानी अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार इसका पूरा सार तत्व एक श्लोक में आता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्मोव जीवो ब्रह्मोव ना परा। स्पिनोजा भी कहते हैं, ऑल हैज बिकम गॉड, सब कुछ ईश्वर हो गया, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है,
यहाँ मिथ्या शब्द का प्रयोग नॉन एग्जिस्टेंस के लिए नहीं किया गया है, ये अनिवर्चनीय के लिए यहाँ मिथ्या का प्रयोग किया गया है। जीवो ब्रह्मो न परा, यानी जीव जो है वही ब्रह्म है। भगवत गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, मम इवांसो जीव लोके जीव भूता न सनातना, ये सारे जीव जो हैं सब ईश्वर के ही अंश हैं। भगवान राम, तुलसीदास जी अपनी रामायण में भगवान राम को मानते हुए कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब ते अधिक मनुज मोय भाई। भगवान राम उत्तरकांड में कहते हैं कि सब मम प्रिय, सब मुझे प्रिय हैं, सब मम उपजाई, सब मैंने ही उपजाए हैं। एको अहम बहुश्यामी, ब्रह्म तो एक है, वो अनेक बनने का प्रयास करता है, जिसके प्रति स्वरूप ये जगत है, हम लोग हैं, जीव है। ये जगत उस परम ब्रह्म का ही विवर्त है, यानी उसकी ही एक परछाई है। माया इस प्रपंच अंतरात्मक जगत की जननी है। वेदांत में माया को ब्रह्म की शक्ति, अविद्या, अज्ञान और भ्रांति जनक रूप में अध्यास, विवर्त इत्यादि शब्दों में वेदांत में इनका प्रयोग किया गया है। ब्रह्म माया के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना करता है, अर्थात वह भाव रूप है। फेमस जर्मन फिलासफर रुडोल्फ ऑटो की एक रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया द्वारा प्रदर्शित हुई, जिसमें वो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ ए माया, द मिरेकल वर्कर बाय हिज पावर क्रिएटेड द वर्ल्ड एज अ मैजिक कैरियर्स इन इटसेल्फ द हाफ रियलिटी ऑफ ऑल मैजिक, बट इज सर्टनली नॉट मेयर अपीयरेंस इज द यूजुअल सेंस। The world Shankar also on occasion advanced this idea with the utmost naivete। ये रुडोल्फ ऑटो की मिस्टिज्म ईस्ट एंड वेस्ट के पेज नंबर 95 में प्रकाशित हुई। वर्ल्ड में कहते हैं कि ब्रह्म इस संसार की रचना करता है और माया के द्वारा इस पर रूल करता है। स्वामी विद्यारण्य के अनुसार ब्रह्म माया में प्रतिबिंबित होकर अपने को माया के वशीवर्ती कर ईश्वर रूप में प्रकट करता है। माया बिंबो वशीकृत्यम त्याम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरा आविद्या कस्पत्य निर्द्वयी चित्राय तमेकदा। पंचादशी के प्रथम अध्याय का 17वां श्लोक। ऋग्वेद की एक ऋचा में कहा गया कि इंद्र अपनी शक्तियों के द्वारा अनेक रूपों को धारण करता है। इंद्रो माया भी पुरुरूप यते 6 47 18, यानी कि ऋग्वेद के 6ठे मंडल का 47वें सूक्त का 18वां श्लोक कहता है। परंतु मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यहाँ इंद्र पद परम पद का वाचक है, ना कि इंद्र साधारण शब्दों में लिया गया है। इंद्राति परमेश्वरया लभते इति इंद्रा। श्वेताश्वर उपनिषद में कहता है कि माया तु प्रकृतिम विद्यात मायनिश्च महेश्वरम, यानी कि ये प्रकृति माया है और मई महेश्वर यानी सर्वेश्वर शक्तिशाली ब्रह्म मई है इसमें। श्वेताश्वर उपनिषद के 4थे अध्याय का 10वां श्लोक। आविद्यात्मिका ही बीजा शक्ति रव्यक्त शब्दा निर्देशया परमेश्वरया माया मेया महासुप्ति यस्याम स्वरूप प्रतिबोध रहिता शरीरते संसारिणो जीवा। शंकर भाष्य 1-4-3। न सदरूपा माया नेवोभ्यात्मिका सद सदुभ्या निर्वाचया मिथ्या भूता सनातनी। श्वेताश्वरोपनिषद 2:6। संज्ञाप्य संज्ञाप्युभ्यात्मिका नो भिन्नाप्य भिन्नाप्युभ्यात्मिका नो संज्ञाप्य संज्ञाप्युभ्यात्मिका नो महद्भूता निवर्चनीय रूपा। विवेक चूड़ामणि 111वां श्लोक। ना सदरूपा का मतलब हुआ न तो ये सत है और न सत है। श्वेताश्वरोपनिषद तैत्तरीयोपनिषद 2:6। न सत है न असत है, ना ही उभय रूप है, अर्थात इन दोनों से सदरूप से भी परे है, अर्थात ये माया जो है अनिवर्चनीय है। संज्ञाप्य, ना तो ये ब्रह्म के संग है ना अलग है, ना सत है ना असत है, ना भिन्न है ना अभिन्न है, अर्थात इसके लिए ये अनिवर्चनीय है माया। आचार्य शंकर कहते हैं आविद्यात्मिका ही बीजा शक्ति, ये ब्रह्म की बीज शक्ति है। आविद्या यानी कि माया अविद्या है। अब ब्रह्म सूत्र में एक कथानक आता है राजा जनक को महर्षि याज्ञवल्क्य के। राजा जनक सैन कक्ष में जब सो रहे थे, उसी समय एकाएक उनके स्वप्न में आया कि उनके राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया, उनका राज्य उनसे छीन लिया गया। स्वप्न में देख रहे हैं राज्य छिन गया। राज्य छिनते ही वो देखते हैं कि उनके पीछे सैनिक उन्हें मारने के लिए दौड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं और भागते समय वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। झाड़ियों में छुपकर वो रोटियां जो पड़ी थी, कुछ वहाँ पे कोई आया होगा, खाई होगी रोटी, उस रोटियों को उठाते हैं और खाना जैसे ही स्टार्ट करते हैं, उसी समय एकाएक ऊपर से चील आ जाती है। चील झपट्टा मार देती है और राजा कहते बचाओ बचाओ बचाओ। अंदर अंगरक्षक आ जाते हैं,
कहते महाराज आप तो सो रहे हैं, किससे आपको खतरा? रानी महारानी यहाँ सब खड़ी हैं, आपको किससे खतरा है? तो महाराज रात भर सोचते रहते हैं राजा जनक कि ये सत्य था कि वो सत्य है, ये सत्य है कि वो सत्य है, यानी मेरा राज्य अभी बचा हुआ, ये सत्य है कि यह मैं सपने में देखा चील झपट्टा मार रहा है वो सत्य था। अगले दिन मंत्रियों से पूछते हैं ये सत्य, तब महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, इसका हंसते हैं, सुनो राजन, न तो ये सत्य है न वो सत्य है, वो भ्रांतिजनक रूप से स्वप्न प्रतिभाषिक रूप से सत्य था, और ये भ्रांतिमान जगत तुमको सत्य लग रहा है, ना ये सत्य है ना वो सत्य है, ये भी जानने वाला है वो भी टूटने वाला है, तो फिर सत्य क्या है महाराज? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इन दोनों स्थितियों से ऊपर उठकर तीसरी स्थिति यानी परमार्थिक स्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो माया से तर जाता है। परंतु ये इतना कहना सरल होगा, लेकिन ये माया से पार पाना बड़ा ही कठिन है। भगवान गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, देवी होशो गुणमयी मम माया दुरत्ताया मामेव मम माया दुरत्ताया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कहते हैं सुनो अर्जुन, मेरी ये माया देवी युक्त तो देवी है, शक्तियों से युक्त, इससे पार पाना बड़ा ही दुरत्य है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मैं अगर चाहूँ जो भक्त मुझको समर्पण कर देता है, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, वो इस माया से तर जाता है। नहीं तो आकर 4,84,000 जलचर थलचर नवचर नाना। उसके बाद कबीरदास जी साखी में कहते हैं, कबीर यह जग अंधला जैसी अंधी गाय, ये हमारी स्थिति का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर यह जग अंधला जैसी अंधी गाय, बछा था सो मर गया ऊंधी चाम चटाई। प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि गाय का जो बछड़ा है, यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो लोग गाय को धोने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए बछड़े के अंदर भूसा भरवा देते हैं, चमड़े के अंदर, और उसी चमड़े को गाय चाट कर अपना बछड़ा समझकर आनंदित होती रहती है, परंतु वो बछड़ा तो मर गया है। उसी प्रकार हमारी भी स्थिति है, इस मिथ्या जगत को देख देख कर प्रफुल्लित, आनंदित, आह्लादित होते रहते हैं। जय श्री राधे। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है कि आपने मेरे प्रथम एपिसोड को देखा होगा। यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि रही हो तो